बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये जलसा मनसूख कैसे किया। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तरनौल का जलसा 6 जुलाई तरनौल का जलसा आज मनसूख किया, 12:11 पर मनसूख किया, या ये मामला पहले से तय हो चुका था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत जो इस जलसे की तैयारी का दावा कर रही थी, वो क़यादत क्या ड्रामेबाजी कर रही थी, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये लोग जो बाहर मौजूद हैं, अपने साथियों के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए, ख़ुद मुख्तलिफ सहाफ़ियों से राब्ते करके कहते हैं कि ये जो आप हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात की, धड़ेबंदी की, ग्रुपिंग की ख़बरें दे रहे हैं, ये मत दें, इससे नुकसान होता है। हम एक हैं, देखें हम अडियाला के बाहर एक थे, हम एक गाड़ी में थे, हम एक साथ मीडिया से बात कर रहे थे, हमने इख्तिलाफ़ात भुला दिए। और न सिर्फ ये कि हमने भुला दिए, वो लोग जो पार्टी में आगे जाकर आ सकते हैं, उन लोगों ने भी इख्तिलाफ़ात भुला दिए। अब तो फवाद चौधरी शिबली फराज के हक़ में बात कर रहे हैं, अब तो अली ज़ैदी बोल रहे हैं, इमरान इस्माइल बोल रहे हैं, लोग प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। उस प्रेशर के बावजूद हम डटे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं। तो अगर आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं, अगर आप अपनी खबर दे रहे हैं, तो देखिए मीडिया पर तो हमारी खबर चल ही नहीं रही, हम पर हल्का हाथ रखें, हमारे साथ ये मत करें। ये तमाम बातें करने वाली क़यादत क्या कर रही थी, मैं अभी आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। जलसे की मनसूखी, मैं इसको इल्तिवा नहीं कह रहा, इसका फैसला क्या आज सुबह 12:11 पर जब ऐलान हुआ तब हुआ, या पहले से ये फैसला हो चुका था। अभी इस बारे में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, बलूचिस्तान से 1200-1400 किलोमीटर का फासला तय करके लोग पहुंच गए उस मकाम पर। खैबर पख्तूनख्वा से सैकड़ों मील का फासला तय करके लोग उस मकाम पर पहुंच गए। कराची में यहाँ लोग मकामी एहतजाज के लिए तो तैयार हैं, अब पता नहीं वो भी मिलेनियम पर होता या नहीं होता, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्राइव करके बाय एयर वहाँ पहुँच गए कि वो इस जलसे का हिस्सा बनेंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने, जेल से बाहर मौजूद क़यादत ने जो किया उसको देखिए, अलीमा खान साहिबा के रद्द-ए-अमल को देखिए, कारकुनों के रद्द-ए-अमल को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। जिस तरह सद्दाम खान तरीन, वो कहते हैं हम कल निकले थे, 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और जो भी घर की परेशानी सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आज लीडरशिप ने किया, ये समझदार और कुर्बानी देने वालों के लक्षण नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो क़यादत है जिसने 9 फरवरी के बाद ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा भरपूर मौक़िफ़ के साथ लड़ाई की है। वो इस क़यादत को कह रहे हैं कि कुर्बानी देने वालों के लक्षण ये नहीं होते जो इन लोगों ने काम किया है। अब आप देखिए, इन्हें इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, इन्हें हकीकी आज़ादी चाहिए, इन्हें अवामी मैंडेट वापस चाहिए, इन्हें अपने जीते हुए वोट जो लोगों ने बाहर निकलकर, इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये रूपोश हुए थे। जो रूपोश हुए वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। ये कुछ गिरफ्तार हुए थे और बर्दाश्त कर गए थे, या कुछ लोग जो थे वो घरों में रहे थे और इन्हें मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं थी। सोशल मीडिया टीम ने इनका सारा काम करके दिया था। फेसबुक बॉट बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, उसके बाद वेबसाइट्स बनाई थी। वेबसाइट्स पीटीए ने, हुकूमत, ये निज़ाम इस तरह से सामने आया कि पीटीए ने ब्लॉक कर दी। और फिर उसके बाद ये चीज़ें भी काजी फैज़ साहब को नजर नहीं आती। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन जीत के दिखाया। तो इन लोगों ने क्या किया था, लोगों ने इलेक्शन जितवाया इनको, इमरान खान से जुड़े हुए लोगों ने इनको इलेक्शन जितवाया। ये बाहर मौजूद लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक शेर अफजल मरवत था जो बाहर खड़ा हुआ था, लोगों को निकाल रहा था। कुछ लोगों ने मकामी सतह पर अपने जलसे किए थे, और वो जलसे सियासी जलसों की तरह तो नहीं थे। वो जलसे लोगों की मोहब्बत के नतीजे में जलसे थे, जिनमें आप या तो किसी गाड़ी की छत पर खड़े होकर
میگا فون لے کر خطاب کر رہے تھے، یا بعض علاقوں میں آپ کچھ جلسہ کرنے کے قابل ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھائے جا رہے تھے، آپ عدالتوں کے باہر سے اٹھائے جا رہے تھے، ڈیروں سے اٹھائے جا رہے تھے، گھروں سے اٹھائے جا رہے تھے، گاڑیوں سے اٹھائے جا رہے تھے، سڑکوں سے اٹھائے جا رہے تھے. تو آپ کا تمام کام یا تو سوشل میڈیا ٹیم نے کر کے دیا یا اس سے بھی بڑھ کر لوگوں نے کر کے دیا. موبائل فون بند، انٹرنیٹ بند، سب کچھ بند، اور لوگوں نے ووٹ دے دیا آپ کو، ووٹ دے کے آپ کو جتوا دیا. آپ وہ مینڈیٹ بھی واپس نہیں لے سکے اور اب ایک جلسہ کرنا ہے. حقیقی آزادی عمران خان کو باہر نکالنے کی تحریک کا ایک جلسہ کرنا ہے. اس ایک جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک این او سی کی محتاج ہے. یعنی آپ ایک بیوروکریٹ کے این او سی کے محتاج ہیں. تو پھر چلا لیا آپ نے مہم، پھر کر لیا آپ نے جلسہ. کیا ہوگا؟ آپ جلسہ کریں گے، آپ باہر نکلیں گے، باہر نکلنے کے بعد وہ انتظامیہ جس نے این او سی منسوخ کیا ہے وہ پولیس کو کہے گی جاؤ ان کو گرفتار کرو، یہ سرکاری حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تم لوگ جب گرفتار کرنے جاؤ گے یہ پھر بھی جلسہ کریں گے تو یہ کاری سرکاری میں مداخلت کریں گے، ان سب پہ پرچے کرنا، ان کو گرفتار کرنا. کون سا پرچہ ہو جائے گا آپ کے؟ سیاسی کارکنوں پہ ہمیشہ یہ پرچے ہوتے ہیں. تو یہ پرچہ ہونے کے نتیجے میں آپ 5-6 دن، ہفتہ 10 دن اندر رہیں گے، ضمانتیں ہوں گی، آپ باہر آ جائیں گے. یعنی آپ پہ کیا بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا؟ آپ پہ غداری کا مقدمہ ہو جائے گا؟ کیا آپ پہ کوئی بڑی سی مشین گن کوئی چیز لے کر آ کر بندے مارنے کا مقدمہ ہو جائے گا؟ آپ پہ جو سیاسی کارکن پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا، نقص امن کا جس طرح کا پرچہ اس طرح کا پرچہ ہوگا، اس طرح کے پرچے سے کیا آپ گھبرا رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بھٹی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اون بن جاتا ہے، وہ موجود ہے. تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا اس طرح سے آپ کو مہم چلانی ہے؟ یعنی ایک نوٹس آ جائے، ایک نوٹس. تو رؤوف حسن صاحب نے جو ٹیلی ویژن پروگرامز میں زبان بولی ہے وہ زبان سن لیجیے آپ. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کی ہیں چیزیں وہ سن لیجیے آپ. آج بھی جب 12:11 پر بیرسٹر گوہر صاحب اعلان کر رہے تھے تو ایک حکم تھا، اس ایک حکم کے نتیجے میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ یعنی رات میں صدیق جان اس جگہ کھڑا ہو کر بتا رہا تھا کہ صورتحال کوئی اتنی بری نہیں ہے کہ جلسہ نہ ہو سکے، یہ جلسہ ہو جائے گا. اور آپ اعلان کر رہے تھے لائٹ ہو نہ ہو، کنٹینر ہو نہ ہو، اسٹیج ہو نہ ہو، ساؤنڈ سسٹم ہو نہ ہو، جلسہ تو ہوگا. آپ نے ہیش ٹیگ چلایا جلسہ تو ہوگا، اور آپ یہ اعلان کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں جی ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جلسہ کریں گے. 27 جولائی کے جلسے کے لیے آپ لوگ پہلے سے تیار تھے. اب خبر دے دوں میں آپ کو، 27 جولائی کے جلسے پر آپ لوگ پہلے ہی 3 دن پہلے مشاورت کر چکے تھے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ زبیر علی خان نے ٹویٹر پہ آ کے سامنے رکھ کے بتا دیا کہ آپ لوگ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کل بھی جب علی امین گنڈا پور کہتا ہے عمران خان ایک حکم دے، عمران خان ایک حکم دے، تو محمود خان اچکزئی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیوں دے عمران خان ایک حکم، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ حکم دے، میں اور آپ اور کارکن کیوں نہ باہر نکلیں. اب اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے تو پھر آپ اس کے لیے باہر نکلیں گے. یہ جلسے کرنا چاہتے تھے پی ڈی ایم والے، عمران خان کی جماعت کی حکومت تھی تو کیا ان کو روکا جا سکا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے ہمیں روکیں گے تو کیا ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد ہم دھرنے دیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ نے مقامی افراد سے ایک پرچہ دلوایا اور اس پرچے میں مقامی افراد نے یہ کہا کہ، اور وہ پولیس کی لینگویج ہے پوری کی پوری، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا پورا وہ پرچہ پولیس کی لینگویج ہے، اس پہ سائن ہے نیچے، اور انہوں نے کہا کہ جی محرم الحرام ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، فیملیز ہیں، بیمار ہوتے ہیں لوگ، اور جلسے میں گانے چلیں گے تو ہم جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم نہیں ہونے دیں گے جلسہ. آپ اس پیپر سے ڈر گئے. وہاں انتظامیہ، عدالت کی بیکنگ تھی آپ کے پاس، اس جلسے کے لیے عدالت کی بیکنگ تھی. کیا 5000 کارکن ایک ساتھ گرفتار ہو جاتے؟ چلیے ٹھیک ہے، وہاں لاٹھی چارج ہوتا، وہاں آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی، وہاں ڈنڈے چلتے، تو کم از کم آپ یہ ویژولز اپنا کھڑا ہونا اپنے کارکن کو دکھا تو دیتے، جس کو آپ نے خیبر پختونخوا سے بلایا، سندھ سے بلایا، پنجاب سے بلایا، اعلان کیے فیصل آباد سے آؤ، سرگودھا سے آؤ، اس شہر سے آؤ، اور مقامی قیادت اعلان کر رہی ہے ہم بھرپور انداز میں شریک ہوں گے. یہ شرکت ہے آپ کی بھرپور انداز میں. ایسے انتظامیہ نے حکم دیا، ایسے آپ نے کام کر لیا. جتنی جلدی آپ لوگوں نے جلسے کا اعلان کرنے میں کی تھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جلسہ منسوخی کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا. میں اس کو التوا تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے منسوخی کا اعلان کر دیا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی محرم کے بعد جلسہ کریں گے، محرم کے بعد آپ کہیں گے جی ہم سفر کے بعد جلسہ کریں گے، پھر آپ کہیں گے جی ربیع الاول آ گیا ہے،
रबीउल अव्वल में जलसा नहीं करते, अभी बरसात हो रही है बरसात में जलसा नहीं करते, फिर उसके बाद आप कहेंगे जनाब अब ये फला महीना आ गया इसलिए जलसा नहीं करते, सर्दियों का मौसम आ गया इसलिए जलसा नहीं करते। तो आप लोगों को बाहर कोई मैनेज कर रहा है तो आपके कारकुनान यही सवाल करेंगे आपसे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हाल है, और जो इन लोगों ने काम किया था वो है, कारकुन इसलिए कह रहे हैं कि बुज़दिल क़यादत है। आप देखिए नया पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर जाकर कारकुन कह रहे हैं कि हम आ गए, घरों से उठकर आ गए, हमने यहाँ रात गुजार ली। आपके दफ्तर के बाहर, आपके दफ्तर के अंदर जलसागाह में कारकुन पहुंचे, उनको इस्लामाबाद पुलिस वहां से हटा रही है, वो कारकुन कहते हैं हमने रात बाहर गुजार ली, हम एक और रात बाहर गुजार लेते। ये क़यादत बुज़दिल है, ये लोग इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपके साथ ये हो रही है। और आप लोगों को हर शख्स ताने दे रहा है। आप सहाफ़ियों को कहते हैं हमारे इख्तिलाफात की बातें मत करो, हमें तो टेलीविजन चैनल्स दिखा भी नहीं रहे, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो, हमारा साथ दो थोड़ा सा। तो ये इन लोगों का हाल था। दूसरा, हमजा शहबाज साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक अदद ख़त लिखा है। MNA हमजा शहबाज ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, वज़ीर-ए-आला पंजाब को ख़त लिखा है। 2 अरब रुपए से ज़ायद अपनी जो कौमी असम्बली के हल्के के नीचे PP के हल्के आते हैं उनके लिए पैसे मांगे तरक्याती कामों के लिए, और यानी टफ टाइल्स लगने हैं, गलियां बननी हैं, कुछ और काम होने हैं, सूरज लाइन डलनी है, इसके लिए हमजा शहबाज साहब ने पैसे मांगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को न जाने क्यों हमजा शहबाज साहब ने ये ख़त लिखकर रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है मैडम की जगह। बहरहाल ये पहले से तयशुदा चीज़ें होती हैं, ये मजाक किया जाता है, ये लोग ही बताएंगे। आखिर में हम आपसे अर्ज़ करूँ कि मोहसिन नकवी, ये हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत तो है नहीं। किसी ने एक बार कहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब रैलू कट्टे हैं, तो फिर उसमें तस्हीह की गई कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब शायद रैलू कट्टे हैं। अब ये वाला हाल है। रेलू कट्टा कौन है अभी हमें पता चल जाएगा, कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा, बल्कि कुछ पता चल रहा है। तो देखिए ना, डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम में बोल पर तब्दीली में राना सनाउल्लाह साहब बैठे होते, उनसे सवाल हुआ कि क्या है मोहसिन नकवी के पास, कौन सी ताकत है, कौन सी गीदड़ संगी है, कौन सा फार्मूला है कि मोहसिन नकवी के पास 2 बड़ी वजारतें भी हैं, फिर मोहसिन नकवी के पास चेयरमैन PCB की कुर्सी भी है। तो ये क्यों कर मुमकिन है, क्या काबिलियत, क्या सलाहियत है। और ये राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप ठीक करें, ये जो दोनों ओहदे हैं, वजारत दाखिला भी और चेयरमैन PCB का ओहदा भी, ये फुल टाइम नहीं, फुल टाइम प्लस जॉब है, और इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, डेडिकेटेड एक्सपर्टीज। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने कहा इनके मामले पर बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं है। राना साहब ने कहा कि इस मामले पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। वो पहले भी कह चुके कि मोहसिन नकवी हमें आंखें ना दिखाएं, आजाद सेनेटर मोहसिन नकवी। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं या फैसला खुद मोहसिन नकवी साहब कर सकते हैं। तो ये इस हुकूमत का हाल है। ये हुकूमत जिस तरह से चल रही है ऐसे ही चलेगी, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो ये हुकूमत जो है वो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, ये मोहसिन नकवियों की हुकूमत है, और इस हुकूमत में जो होना है वो होना है। तो शहबाज शरीफ साहब हुए, उनकी जमात हुई, इनके पास कुछ मैंडेट है, कुछ चीज़ें हैं, ये उसके ज़रिए काम करेंगे। सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, ये सिस्टम इसी तरह से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा अभी आगे। आप अदालत पहुंच जाते, अदालत पहुंच के आप रिजवान के लिए, जिससे उसके छोटे भाई समेत कल गायब कर दिया गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उमर अयूब साहब ने तकरीर की, उमर अयूब साहब ने 5 एजेंसीज के नाम बताए हमें, ISI का बताया, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, MI का बताया, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच का बताया, IB का बताया, और फिर उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ये होती है। उसके बाद अजहर मशवानी के दोनों भाइयों का, मजहर मशवानी का, जहूर मशवानी का नाम लिया। आप एक और कारकुन के लिए कुछ नहीं कर सके, आप काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में अपना केस नहीं लड़ सके, आपकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है उसको बदलने के लिए आप लोग अब तक कुछ नहीं कर सके। और आप कारकुनों को जो आपसे चाहते हैं, आप खुद बताते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि हमें कारकुन कहता है इमरान खान बाहर चाहिए, तरक्याती काम, सड़क, गटर, दीगर मसाइल और हमारे हल्के के मसाइल का हल नहीं चाहिए, इमरान खान बाहर चाहिए, आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में बताते हैं। लेकिन इस एक चीज़ पर अमल दरामद के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात,
بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔